रामायण सीरियल की लोकप्रियता ऐसी थी दोस्तों कि संडे के दिन ट्रेनें लेट हो जाती थी। द मेकिंग ऑफ क्लासिक गुजरात के उमरगाम में शूटिंग हुई थी दोस्तों। 78 एपिसोड प्रसारित हुए दोस्तों। रामायण भारतीय टेलीविज़न जगत का वो सीरियल है दोस्तों जो हमेशा अमर रहेगा। 1977 में रामानंद सागर स्विट्ज़रलैंड में एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे दोस्तों। वहीं पर एक व्यक्ति ने उसको एक बॉक्स दिखाया जो खुलते ही अनोखे दृश्य दिखाने लगा। सब चौंक गए कि ये क्या है। फिर जब उस व्यक्ति ने बताया कि यह टीवी है, तभी रामानंद सागर ने फैसला कर लिया कि अब बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर ही काम करेंगे, क्योंकि यही भविष्य है। इसके बाद रामानंद सागर ने रामायण बनाने की सोची और उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी गिल साहब से उसकी नींव डालने में मदद की। उन्होंने ही रामानंद सागर को चिट्ठी लिखकर रामायण बनाने की हरी झंडी दी थी दोस्तों। विक्रम बेताल के बाद ही रामायण की नींव रखी गई थी दोस्तों। उस समय आम धारणा थी कि मुकुट और मूछ टीवी पर चलते नहीं हैं, तो रामायण बनाने से पहले हमने विक्रम बेताल बनाया, सिर्फ यह देखने के लिए कि मुकुट और मूछ चलेगा या नहीं। जब विक्रम बेताल हिट हो गया तब तो पिताजी ने ठान ही लिया कि अब रामायण बनाकर ही रहूँगा। अरुण गोविल जैसे किरदार पहले विक्रम बेताल में काम कर चुके थे, बाद में उन्हें रामायण में लाया गया दोस्तों। रामायण शुरू करने के लिए दूरदर्शन से हमें बहुत ही कम समय मिला था, लेकिन हमने संकल्प लिया था कि 5 दिनों का काम एक दिन में करेंगे। 80 हफ्तों तक इसकी शूटिंग हुई। 78 एपिसोड तक यह प्रसारित हुआ दोस्तों। गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित उमरगाम में हम शूटिंग करते थे। रामायण के प्रसारण के समय शहर सुनसान हो जाते थे दोस्तों। जब रामायण प्रसारित हुआ था तब इसकी लोकप्रियता कैसी थी, इसका अंदाज़ा आप 2 किस्सों से लगाइए। उन दिनों एक ट्रेन हर संडे 1 से 1.5 घंटे लेट होती थी दोस्तों। रेलवे ने सोचा कि बाकी दिन यह ट्रेन टाइम पर रहती है, फिर संडे को ऐसा क्या होता है कि यह नियमित लेट हो जाती है। बाद में मालूम पड़ा कि रास्ते में एक स्टेशन पड़ता था रामपुर। उसी समय टीवी पर रामायण का प्रसारण होता था दोस्तों। ट्रेन के सभी लोग उस स्टेशन पर उतरकर रामायण देखते थे। लोकप्रियता का आलम यह था कि एक बार रामायण की पूरी टीम किसी इवेंट के लिए राजस्थान जा रही थी। संडे का दिन था। हम परेशान थे कि रामायण कहाँ देखें। जिस रोड पर हमें चल रहे थे वहाँ सभी घर बिल्कुल सुनसान थे दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। एक घर में हमने दस्तक दी दोस्तों, और कई प्रयासों के बाद एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और हमें डांटते हुए कहा कि शर्म नहीं आती, इस टाइम पर परेशान कर रहे हो, अंदर रामायण चल रही है। हमने देखा उस कमरे में करीब 30 से 40 लोग बैठे थे। हम भी वहीं बैठकर रामायण देखने लगे दोस्तों।